हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कैलेंडर के बारे में अभी तक हमने डिफरेंस ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, लीप ईयर्स का और फॉर्मूले से अगर डायरेक्ट कोई फिक्स डेट निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। सेम मंथ, अगर सेम कैलेंडर ईयर में सेम मंथ कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमने सीख लिया कि फॉर्मूले में जिनका मंथ कोड सेम सेम है उन्हीं का पूरा महीने का जो कैलेंडर होगा वो भी सेम होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि सेम कैलेंडर ईयर की, जैसे 2001 की अगर बात करें तो 2001 के ईयर से सिमिलर है, ठीक है ना। तो अभी तक हम अगर हमको दो तारीखें दी हुई हैं, मान लो कि 2 फेब 2003 को मंडे है, तो 2 फेब 2078 को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसमें बताओ। 2 फरवरी 2003 को मंडे है, 2 फरवरी 2078 को कौन सा डे होगा। डेट सेम है, डेट सेम है ना। तो क्या करेंगे 2003 से और 2078 के नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ लीप ईयर, तो नंबर ऑफ नॉर्मल ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स डिवाइडेड बाई 7 कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो 2003 से 78 गए तो 75 साल तो सीधे सीधे से हो गए, ठीक है ना। और यहाँ तक लीप ईयर कितने आए बताओ। 80वां जो 2080 होता है वो कौन सा लीप ईयर होता है, 20वां। तो यहाँ तक कितने होनी चाहिए 19, क्योंकि 76 जो होगा वो लीप ईयर है ना। हाँ सर। और 2003 से पहले कोई लीप ईयर आया था 2, कौन सा 2004 होता है ना। तो 76 तक डायरेक्ट निकालना 19 लीप ईयर होंगे। 2000 लीप ईयर नहीं है, नहीं 2000 है ना, पर 2001 से काउंट होंगे ना, ठीक है। तो हाँ 19 यू नो 76 तक होंगे ना, 78 है तो 76 वाला भी काउंट होगा ना, ठीक है। तो 19 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने आए 75 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 7। कितने आए 75 प्लस 19 94 डिवाइडेड बाई 7। 24 बटा 7 बचा, 70 हटा दिया सीधा सीधा तो, और फिर 3 बचा प्लस का। तो मंडे है प्लस 3 करेंगे कितना जाएगा, गुरुवार थर्सडे। ये प्रोसीजर आया आपका नहीं गलत था सर। नहीं सही तो है। आपने तो वो 19 मैंने 75 तुमने जोड़ा था भाई साहब, 78 तो वो 18 का तुमने थोड़ी जोड़ा था, आपका गलत, ठीक है ना। तो 18 तुमने गलत जोड़ा, 19 आएगा आंसर, थर्सडे हो गया। ये बात क्लियर समझ में आई। तो हम बात कर रहे थे किसकी, सेम कैलेंडर ईयर कब होगा सर, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, सेम कैलेंडर ईयर कब हो जाता है अगर यहाँ पे 0 आता तो ये सेम कैलेंडर ईयर होता। तो अगर फॉर्मूला मेथड से हम सेम कैलेंडर ईयर निकालेंगे तो तरीका कौन सा है, ये जो भी हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो आंसर सही है, अगर 0 नहीं आता है तो आंसर गलत है। गलत। क्लियर है ये बात। मान लो कि 2021 का पूछ ले पेपर में, क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपर में कि निम्न में से कौन सा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज सेम कैलेंडर ईयर एज 2021, 2021 के सिमिलर सेम कैलेंडर ईयर किस वर्ष का है। ऑप्शन में देखिए, मान लो 2026, 2027, 2028, 2029 मान लो, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहला तरीका तो यही है ना, सबसे सिंपल। तो यहां से यहां तक का कितने ईयर, 5 लीप ईयर, 24 1 6, इसमें 26 से 27 हुआ तो 1 प्लस 2 1 हो जाएगा ना, 6 प्लस 1 लीप ईयर 1 ही रहेगा। यहाँ पे लीप ईयर है, हाँ 8 कितना आएगा बताओ। नहीं 7 आ गया यहाँ पे, आंसर हो गया 9। 7 डिवाइडेड बाई 7 0 हो गया। वैसे तो आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 7 प्लस 2, क्योंकि 2028 लीप ईयर होगा। अच्छा 7 प्लस 2 करेंगे, 7 प्लस 1 करेंगे तो करेंगे। देखो कैलेंडर ईयर की जब बात की जाती है ना, जब 1 जनवरी 2021 को देखा जाता है, पूरे ईयर को नहीं देखा जाता। अगर मार्च है तो लीप ईयर नहीं होगा। तो हम 1 जनवरी 2028 की बात कर रहे हैं, ये लीप ईयर अभी तक 29 फरवरी नहीं आया है, तो 7 प्लस 1 लिखेंगे।
1 जून 1 जनवरी पे अभी तक 28 फरवरी नहीं आई है ना, हाँ तो 29 फरवरी, तो हम इसमें 7+1 ही लिखेंगे, क्योंकि हम कैलेंडर ईयर किसके कंपैरिजन में कन्वर्ट करते हैं, 1 जनवरी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 1 मार्च होता है। कैलेंडर ईयर का अगर पूछ रहा है बेटा तो 1 जनवरी के रिस्पेक्ट में, कैलेंडर ईयर में डेट नहीं लिखी होगी, और कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, 1 जनवरी। भाई अपन कैलेंडर उठाते हैं, हमारे नई साल शुरू होती है उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद कैलेंडर आ जाता है, अखबार के साथ आता है ना, वो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये लोग कहते हैं ना, तो वो 1 जनवरी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कैलेंडर ईयर का मतलब ही क्या है, 1 जनवरी, और कैलेंडर ईयर जो लिखा हुआ है साल, वो साल 1 जनवरी 2021, तो 1 जनवरी 26, 1 जनवरी 27, 1 जनवरी 28, 1 जनवरी 29। आंसर तो नहीं है कि 8 आएगा, वो ठीक है, पर 9 नहीं लिखेंगे, 9 गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये 8 होगा ना तो ही सही है, ठीक। 2029 में कितने, अब की बार 8 तो ईयर और 2 लीप ईयर, 10, ठीक है। तो आंसर तो ये आ गया। डायरेक्ट कौन सा मेथड हो गया, एक तरीके से हिट एंड ट्रायल हो गया ना, ये हमने चेक कर लिया ऑप्शन से, निकाला थोड़ी, कैलकुलेशन थोड़ी की, डायरेक्ट क्या किया, ऑप्शन से निकाल लिया। एक तरीका और है, देखो इसमें भी हिट एंड ट्रायल में क्या करा करो, नॉर्मल ईयर दे रखा है ना अगर क्वेश्चन में, तो नॉर्मल ईयर को ही चेक करना पड़ेगा, लीप ईयर दे रखा है तो लीप ईयर को चेक करना, ठीक है ना। तो अगर 21 दे रखा था तो 28 को तो वैसे भी चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 28 क्या होता है, बताओ, अरे 28 कौन सा ईयर होता है, अरे हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल ईयर के रेस्पेक्ट में नॉर्मल ईयर चेक करेंगे, लीप ईयर क्वेश्चन में पूछा है तो लीप ईयर चेक करेंगे, यहाँ कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो हम नॉर्मल ईयर चेक करेंगे 26, 27 और 29, 28 तो लीप ईयर हो गया ना, तो 28 को चेक, ये जैसे चेक किया है ना, ये चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो लीप ईयर है, वो क्वेश्चन में पूछा था नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। एंटायरली तो सेम हो ही नहीं सकता अगर लीप ईयर है तो, सही बात है ना, कोई भी लीप ईयर का नॉर्मल ईयर से पूरा कैलेंडर सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 तारीख एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो लीप ईयर ही चेक, वो नॉर्मल के केस में नॉर्मल, लीप ईयर के केस में लीप ईयर चेक करेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है वैसे, ये देखो कि अगर लीप ईयर है, सेंचुरी ईयर है, तो नेक्स्ट सेंचुरी ईयर कितनी, वो सेम कैसे आएगा बताओ, प्लस का 28 साल बाद, मतलब क्या, मतलब कि अगर लीप ईयर है, मान लो 2004 था, तो 2004 का कैलेंडर किसके सेम होगा, ये समझ में आया, अब निकाल लो बोले फॉर्मूले से, पहले नहीं हो, सर ये एसी चल रही है, क्या चल रहा है, देखो मशीन चल रही है। 2004 का कैलेंडर किसके सेम होगा बताओ, 2032 के। अगर कोई भी लीप ईयर दे रखा है तो नेक्स्ट लीप ईयर, सिमिलर लीप ईयर, पूरा कैलेंडर मंथ सेम होना चाहिए, ठीक है ना, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो वो कितने साल बाद होता है, 28 साल बाद होता है। तो 2004 का कब होगा, 2032 में होगा। अब चेक कैसे कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस निकाल के, 28 साल का तो गैप हमने दे दिया, और इन 28 सालों में कितने लीप ईयर आ गए होंगे बताओ, 4 कैसे, 7 भाई 4 हो गया, देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 वाले को काउंट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 32 में 1 जनवरी तक ही लेना है ना, 1 जनवरी 2004 में ऐड कर लियो, 4 को काउंट कर चुके हैं, 7 आए ना, तो 7 और 28 कितने होते हैं, क्या 35, और 35 7 से डिविजिबल है तो 0 आ गया। और कोई सा पॉसिबिलिटी देख के चेक करके देख लो तुम, लॉजिक से समझाओ कि देखो हर 4 साल में लीप ईयर आएगा, ठीक है ना, हमारे को लीप ईयर की कंडीशन क्या है, वो सॉरी लीप ईयर की नहीं, सेम डेट की, कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 7 करने पे, क्योंकि 7 करने पे रिमाइंडर 0 तभी हो सकता है जब इसका मल्टीपल 7 हो, तो 7 का मल्टीपल 28, समझ में आया, इसीलिए हम 28 साल बाद लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी लीप ईयर अपने सेम लीप ईयर से कंटिन्यू कब सेम आएगा, कितने साल बाद आएगा, 28 साल बाद,
क्लियर है बात? चलो अच्छा, लीप ईयर से नेक्स्ट वर्ष, मतलब लीप ईयर था 2004, तो 2005 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? ये कितने साल बाद आएगा? ये 6 साल बाद आएगा, ठीक है? क्लियर है? अब तुम इसमें वो सेम नंबर ऑफ नॉर्मल ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर निकाल के डिवाइड बाय 7 करके देख लेना, ये सही आएगा। अच्छा, कोई भी अदर डे होगा तो अदर ईयर का मतलब है कौन सा? 2006 या फिर 2007, ठीक है ना? ये 11 साल बाद कितना हुआ? 2017, 2018, ठीक है ना? समझ में आई? क्यों ऐसा? वो 29 फरवरी का 2000 होता है, इसलिए 6 और 11 का होता है। तो नेक्स्ट जो लीप ईयर था उससे जस्ट अगला ईयर है तो 6, उसके बाद वाले हैं तो 11, ठीक है? नॉर्मल सेंचुरी, सेंचुरी वर्ड जानते हैं ना, है ना? बताओ सेंचुरी में कितना करना चाहिए? क्या कितना प्लस करना चाहिए? नॉर्मल सेंचुरी का मतलब है 1700, 1800, 1900। नॉर्मल सेंचुरी लीप ईयर सेंचुरी नहीं होती है ना? ये लीप ईयर सेंचुरी पे भी एप्लीकेबल है, ये वाला, है ना? मतलब 2000 पे एप्लीकेबल था ऊपर वाला, प्लस 28 वाला। इसमें नॉर्मल सेंचुरी 1700, 1800, 1900, इसमें करेंगे हम प्लस 6, ठीक है? तो मान लो फॉर एग्जांपल सन 1900 का ले ले, 2000 तो नहीं है, 2000 तो ऊपर आ जाएगा ना उस वाले में। 2000 का ही है 6 तो 1900 प्लस 6 तो 1906। सेंचुरी से अगला वर्ष, सेंचुरी से अगला वर्ष मतलब 1901, 2001, है ना? 2101, 1701 ऐसे। तो 1901 में कितना जोड़े हैं? प्लस का 6। यही वाली बात आ जाएगी कि लीप ईयर था नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन खराब हो रही थी। बाकी प्लस 6 ही करेंगे, ठीक है ना? 1907 समझ में आ गए? और कोई सा केस बचा कि सर ये वाला केस रह गया? नॉर्मल सेंचुरी आ गई, लीप ईयर सेंचुरी आ गई। नॉर्मल सेंचुरी से नेक्स्ट ईयर आ गया, लीप ईयर सेंचुरी से लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर आ गया, और बाकी के जो दोनों ईयर्स होते हैं, ठीक है, वो आ गए। 400 बार बाद क्या होता है? इतनी बात कर लो पहले। ये सारी समझ में आ गई चीजें? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बताओ। कौन सा? 7 का मल्टीपल है बेटा, इसलिए लिखा है। 7 पे 0 ले हो जाते हैं ना, इसलिए 7 सालों के लीप ईयर के एक दिन ऐड करा, नॉर्मल नंबर ऑफ नॉर्मल ईयर वो 0 हो जाएंगे 7 होने की वजह से, तो 7 का मल्टीपल होने की वजह से 28 साल 0 हो जाएंगे, है ना? 21 वाले पे अगर ट्राई करें, ठीक है ना? 21 पे भी करके देख लो। 21 तो 0 से डिविजिबल हो गया, पर 21 तक लीप ईयर कितने आएंगे? 5। वो डिवाइडेड नहीं होंगे, माइनस का 2 रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? ये लिख लो। अच्छा, 400 वर्ष बाद क्या होता है? कैलेंडर रिपीट होता है, एज इट इज। इसका मतलब ये अगर तुम अभी से जो कैलेंडर है उनको इकट्ठा करके एक संदूक में रख के और मिट्टी में गाड़ जाना, 400 साल बाद वालों को यही काम आ जाएंगे, नए नहीं बनाने पड़ेंगे, तब पन्ने की बचत भी हो जाएगी, है ना? पेपर 4 साल बाद में नहीं आ गया तो नहीं निकाल, तुम ही निकाल लेना, यूज कर लेना, पुराना हो जाएगा, सही है ना? तो मतलब क्या कहने का तात्पर्य ये है कि सन 2001 अलग कंट्री में गया कितने साल बाद रिपीट होगा सेम कैलेंडर? क्या? सन 2001 का सेम कैलेंडर कितनी साल बाद रिपीट हो जाएगा? 200 400। सन 2001 का मतलब यहाँ क्या है? सन 2001 से लेके और 2000 नहीं, 2400 तक नहीं, 2399 तक का, 2400 तक का ही होगा, सॉरी 400 पूरे होंगे ना। ठीक है, सन 2001 से लेके 2400 तक का प्लस 400 ईयर पे सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? एक बार पूछ लेता है कितने वर्षों बाद कैलेंडर एग्जैक्ट रिपीट हो जाता है पूरे उसका, तो 400 वर्ष बाद। ठीक है, कोई मेंशन नहीं हो ना, ईयर मेंशन नहीं हो कि भाई 1955 का पूछा, 2005 का, 1900 का, 1800 का पूछा, ये नहीं,
केवल ऐसी सी लाइन पूछ ले कितनी वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट हो रहा है, तो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 400 साल बाद। क्लियर है बात? यस सर। आगे बढ़े? बिल्कुल सर। ओके बढ़ो चलो। तुम्हारे साथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंचुरी डे। सेंचुरी डे कौन से होते हैं? एक तो जो फर्स्ट डे ऑफ ईयर होता है और एक लास्ट डे ऑफ ईयर होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे कौन सा होता है अपना? 1 जनवरी और लास्ट डे 31 दिसंबर होता है। तो सन 0001, ठीक है ना, को क्या था? मंडे। और हर 4 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, मतलब सन 401, फिर 801, फिर 1201, फिर 1601, फिर 2001, जो तुमने देखा हुआ है। देखा है ना 2001? ठीक है। सबको देखा सर हमने नहीं देखा। नहीं देखा, मैं छोटे से थे, तुमने तो नहीं देखा, तुमने तो 2006 अरे सर अच्छी कॉमेडी। सॉरी छोटा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर समझ में आया 400 का फंडा समझ में आ गया ना। सन 0001, सन 0401, सन 0801, सन 1201, 1601 और 2001, ठीक है ना। ये 400 के ईयर में चल रहे हैं। उनको पहला दिन क्या था? मंडे था, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे ऑफ ईयर जो होता है उसका नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ईयर है ये, बताओ अगले साल में क्या हो जाता है? +1। ये सेंचुरी में चल रहा है ना, सेंचुरी। तो यहाँ पे कौन सा साल लिखूं मैं? 0101, यहाँ पे 201, 0301। इनको तुम 0 की जगह 2001, 2101, 2201 और 2301 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है ना बात? चलो, तो फर्स्ट डे अगर 2001 को मंडे था, तो सैटरडे मतलब 1001 पे क्या होगा? 2101 पे 100 साल बाद पहला दिन क्या होगा? सैटरडे होगा, प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? कैसे आ रही है बताओ? अच्छा, 401 के बाद नेक्स्ट जो ईयर आएगा वहां पे भी मंडे। सेंचुरी डे की बात कर रहे हैं हम, हर 100 साल बाद जो पहली जनवरी होगी उसकी और 31 दिसंबर होगी उसकी, ठीक है ना। इस वाले ईयर का लास्ट डे और फर्स्ट डे अगर मंडे है तो ये क्या होगा? सैटरडे, प्लस का 5, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 5, और ये साइकिल चलती जाएगी, ठीक है ना। कभी भी सेंचुरी ईयर क्या नहीं हो सकता? वेडनेसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता? संडे। सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे कभी भी क्या नहीं हो सकता? मंडे, वेडनेसडे। मंडे तो हो सकता है, सॉरी, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अच्छा सर आपने यहाँ बर्थडे नहीं बताया। ये तो पता है ना कि मंडे है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? सेंचुरी का लास्ट डे, सॉरी सैटरडे। सेंचुरी का लास्ट डे क्या होना चाहिए? इससे जस्ट एक दिन पहले वाली तारीख, हाँ है ना। मतलब इसको 2000 ही लिख दूं, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये सेंचुरी का फर्स्ट डे हो गया। सेंचुरी का लास्ट डे क्या होना चाहिए? 1 दिसंबर क्या तारीख होनी चाहिए? 2100, है ना। तो सन 2100, तो इस पे क्या होगा बताओ तुम? संडे। संडे कैसे? -1 होगा ना मंडे में। नहीं, 1 जनवरी को 2001, 2100, इससे पहले वाला दिन, इस सेंचुरी का लास्ट डे बोल रहा हूँ, बताओ। शुक्रवार। हाँ, फ्राइडे। क्यों? -1। क्योंकि ये सैटरडे है ना। सैटरडे से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 2101 में तो फर्स्ट डे था 1 जनवरी, इससे जस्ट पहली वाली तारीख ही तो हुई 31 दिसंबर 2100, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो -1, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दो कि इधर से इधर जाएंगे -1 ही लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे वाली केस में वेडनेसडे, यहाँ पे मंडे, और यहाँ पे संडे। वही चीज यहाँ पे +5 +5 +5 चलेगी, यहाँ पे +5 +5
+5 वही +5, ठीक है ना। वापस फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 2100, और सही लिखा है क्या मैंने? हाँ, सन 2001 2100 और 2200 2300 2400। ये बात समझ में आई? हाँ भाई सबको, कि अगर सेम मतलब हम 1 जनवरी की बात कर रहे हैं और सेंचुरीज की बात कर रहे हैं ना, तो अगर पहली सेंचुरी में मंडे था तो अगले में +5 करते जाएंगे। उसी सेंचुरी का लास्ट डे पूछ लेगा तो नेक्स्ट वाली के पहले दिन होता है ना, तो यहाँ से सीधा +4 भी कर सकते थे। सही है ना, ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को भी समझ में आ जाएगा? आगे बढ़ जाए, ठीक है। पिक वगैरह ले लें, पे कभी ले लेना, नोट्स में से ले लेना, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ क्या माना गया है बताओ? कैलेंडर है ना, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर क्या माना गया है अपने? सोमवार, ठीक है। मतलब 1 जनवरी यहाँ से शुरू हुई है भाई साहब हमारी जिंदगी तो, ठीक है ना। हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। ऐसे तो 50,000 साल 5,000 साल जैसे जी बात सन 1945 उनको किस में नापते हैं? ईडी में, है ना, ईसा पूर्व ईसवी, है ना, ईसवी में, ठीक है ना। पर अपन जो कैलेंडर यूज करते हैं उसमें 1 जनवरी 2001 को माना गया है, उसको क्या माना गया है? मंडे, ठीक है ना। अब ये कैसे 1 जनवरी, फिर 0401 हो गया, फिर 0801 हो गया, फिर 1201 हो गया, 1601 हो गया, 2001 हो गया, फिर ये +400 हो के बढ़ता जा रहा है, मंडे बढ़ता जा रहा है। 400 सालों के लिए कैलेंडर, 400 कैलेंडर ऐसे हो गए जो फिर रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई नया चेंज नहीं हुआ, क्लियर है। अच्छा, ओनली फर्स्ट डे क्या हो सकता है? देखो इसमें से वो बात कर रहे हैं डेज की, मंगलवार बुधवार ये वाली है ना। बताओ, अभी बताया, देख के बताओगे। कौन सा फर्स्ट डे? मैंने बोला ना कि फर्स्ट डे में क्या क्या नहीं हो सकता? वेडनेसडे, सैटरडे, अच्छा सैटरडे तो था नहीं, संडे, Friday, वेडनेसडे और फ्राइडे फर्स्ट डे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो बाकी कौन कौन से हो सकते हैं? ट्यूसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, और थर्सडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। मंडे नहीं हो, रुक जाओ, ओनली फर्स्ट डे, केवल फर्स्ट डे, ठीक है ना। मंडे दोनों जगह आ रहा है, बोथ में आ रहा है। सैटरडे थर्सडे ट्यूसडे यहाँ आ रहे हैं, फ्राइडे वेडनेसडे संडे यहाँ आ रहे हैं, ये दोनों आपस में नहीं है ना, केवल मंडे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मंडे तो ऐसा जो दोनों में हो सकता है, फर्स्ट डे भी हो सकता है सेंचुरी का, और लास्ट डे भी हो सकता है, ठीक है। और ओनली लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं? वेडनेसडे, फ्राइडे संडे और संडे, क्लियर है? ये बात क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट? देखो यहीं से निकला है, मंडे दोनों जगह आ रहा है ना, मंडे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बाकी ये तीनों दिन सेंचुरी ईयर के लास्ट डे या फर्स्ट डे में बाइफर्केशन दे दिया, ठीक है। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से कैलेंडर में कुछ बचा है? क्योंकि हमारे हिसाब से तो पूरा हो गया है। तो क्वेश्चन किए जाए शुरू। चल, 2018 का सेम ईयर कब होगा कैलेंडर? बताओ, 2018 का सेम कैलेंडर ईयर कब होगा? 24 में कैसे? प्लस का 6 कर देंगे। और कोई जवाब? या सही है? हाँ भाई, बाकी लोगों गलत है। 28 होगा, प्लस का 11 करने पे 29 होगा, 28 भी होगा। 28 तो लीप ईयर हो गया ना, नॉर्मल ईयर को तो लीप ईयर से कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो ये तो वैसे ही गलत, ठीक है। अगर लीप ईयर से नेक्स्ट डे है, देखो भाई ध्यान से बोलो मत,
लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर है तो +6 और कोई सा भी अदर ईयर है ना, तो प्लस का 11। तो 2016 होता है ना लीप ईयर अपना, तो 17 होता तो +6, इस 16 में 28, 19 में और 20 में नहीं, 18 और 19 में प्लस का 11, ठीक है ना। तो 18 में प्लस 11 29 हो गया, ठीक है। क्लियर है, पक्का। चलो और बताओ सन 1700, हाँ भाई प्लस का 6, ठीक है ना। सेंचुरी में भी 6 करेंगे, नॉर्मल वाली में। सन 2800 +6 बताओ। +6 +6 गलत। ये कौन सी है, ये वाली, प्लस का 2800, ठीक है। सन 1556 +28 क्योंकि 56 लीप ईयर है। सन 1744 +28। सन 1972 +28, ठीक है ना। सन 1558 11, गलती कर दी ना। 1558 + 11 क्योंकि 56 था, 57 में करेंगे +6, 58 और 59 में करेंगे प्लस का 11, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो और बताओ सन 2001 +6, ठीक है। सन 1745 +6, नेक्स्ट ईयर में +6, अदर ईयर में +11, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है, समझ में आ गई ना। चलो अब मैं शीट डाल दूंगा, तुम वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ करा दूंगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी ये हमारा कैलेंडर टॉपिक हो गया है। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को हमारे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक विद निखिल नाम से हमारा चैनल है। ठीक है, धन्यवाद।